आज की ये पाक मास की कुर्बानी हमारे भाई वेलफेड मोहन के लिए कि जिसकी आज सर्जरी है उसके लिए गुजरानी जाएगी। इसके साथ साथ सना शकील की अच्छी सेहत के लिए, फादर जमील की भाभी के लिए स्पीडी रिकवरी के लिए, और एलिज़ाबेथ के लिए जिसकी आज पहली डेथ एनिवर्सरी है। इसके साथ साथ ये पाक मास की कुर्बानी तमाम फ़राइज़ के लिए जो रिट्रीट में हैं उनके लिए गुजरानी जाती है कि खुदा उनका फ़ज़ल उनके साथ हो। खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुदस की शराकत आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, आज हम पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर मुक़द्दस याकूब रसूल की शहादत की ईद मनाते हैं। और ये वही मुक़द्दस याकूब है जिसकी वालिदा खुदावंद यीशु के पास आती है कि मेरे दो बेटों को, एक को दाएं और एक को बाएं बिठाएं। और खुदावंद खुदा उन्हें कहता है कि तुम बैठोगे, पर इसका इख्तियार मुझे नहीं है, लेकिन इसका इख्तियार खुदा को है। तो दाएं और बाएं बैठने की ख्वाहिश हर एक इंसान में होती है कि वो उसको कोई प्रोमिनेंट जो जगह मिल ले, लेकिन खुदा हमारी रहनुमाई करता है। कभी कभी उस प्रोमिनेंट जगह पाने के लिए बहुत सी तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ता है। जिस तरह मुक़द्दस याकूब है जो शहादत के रुतबे पर पहुंचता है, वो जगह पाने के लिए, वो मकाम पाने के लिए उसे अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़ती है। इसलिए हम सब भी ये याद रखें कि खुदावंद खुदा में बढ़ने के लिए, खुदा के साथ चलने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है और अपनी ज़िंदगियों को पर भी ध्यान और ज्ञान करना है। आज की इंजील मुक़द्दस बहुत खूबसूरत है जो हमारी रहनुमाई करती है कि हमें किस किस्म का लीडर होना है, कैसे लीडरशिप की तरफ हमने बढ़ना है, खिदमत करवाने वाले या खिदमत करने वाले। इसलिए खुदावंद खुदा की हुज़ूरी को महसूस करते हुए अपने कमज़ोर और गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर हम इन पाक रस्मों में शामिल हो सकें। मैं कादर मुतलक खुदा
और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कमारी सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सब से बिल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतले खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। हम दुआ मांगे। ऐ कादर मुतलक रब्दी खुदा, तूने मुकद्दस याकूब के खून ही से रसूलों का पहला फल मखसूस किया, इनायत करके उसकी शहादत तेरी कलीसिया के इस्तेकाम का बाइस हो और कि वो अपनी सिफारिशों से उसकी हिफाजत करते रहें। मसीह खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ
रूहुल कुदुस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। हमारे लिए आज की पहली तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत करंथियों के नाम, जिसका चौथा बाब 7 से 15 आयात तक। ऐ भाइयों, हम ये ख़जाना मिट्टी के बर्तनों में रखते हैं ताकि मालूम हो कि ये हद से ज़्यादा कुदरत हमारी नहीं बल्कि खुदा की है। हम हर तरफ से मुसीबत तो सहते हैं लेकिन लाचार नहीं होते। हम घबराते तो हैं लेकिन ना उम्मीद नहीं होते। सताए तो जाते हैं अकेले नहीं छोड़े जाते। गिराए तो जाते हैं मगर हलाक नहीं होते। हम यस्सु की मौत को अपने बदन में हर वक्त लिए फिरते हैं ताकि यस्सु की ज़िंदगी भी हमारे बदनों से ज़ाहिर हो, क्योंकि हम जीते यस्सु की खातिर हर वक्त मौत के हवाले किए जाते हैं ताकि यस्सु की ज़िंदगी भी हमारे फ़ानी जसद में ज़ाहिर हो। बस मौत हम में और ज़िंदगी तुम में असर करती है, मगर इस सबब से कि ईमान की वही रूह हम में है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला। हम भी ईमान लाते और इसी वास्ते बोलते हैं। और हम जानते हैं कि जिसने खुदावंद यस्सु को ज़िंदा किया वही हमको भी यस्सु के साथ ज़िंदा करेगा और तुम्हारे साथ हाज़िर करेगा, क्योंकि सब चीज़ें तुम्हारी खातिर हैं, ताकि जिस तरह बेहतरों के सबब से फ़ज़ल अफराद से हुआ है, इसी तरह ये खुदा के जलाल के लिए शुक्रगुज़ारी की अफराद का भी बायस हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरी जिंदगी है ये तेरा कलाम, खुदाया पढ़ूं मैं इसे सुबह हो शाम। मेरी जिंदगी है ये तेरा कलाम, तड़पती हुई रूह पाती है चैन, तड़पती हुई रूह पाती है चैन। पढ़ूं या सुनूं जब भी तेरा कलाम, पढ़ूं या सुनूं जब भी तेरा कलाम। खुदाया पढ़ूं मैं इसे सुबह शाम। मेरी जिंदगी है ये तेरा कलाम। तू अगले ज़माने में अजदाद से, तू अगले ज़माने में अजदाद से तरामा तरा से हुआ हम कलाम, तरामा तरा से हुआ हम कलाम। खुदाया पढ़ूं मैं इसे सुबह शाम। मेरी जिंदगी है ये तेरा कलाम। हालेलुया,
खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। खुदावंद यस्सु की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। उसका 20 बाब 20 से 28 आयत। एक दिन जब्दी के बेटों की माँ अपने बेटों के साथ यस्सु के पास आई और सजदा करके उससे कुछ अर्ज़ करने लगी। यस्सु ने उससे कहा, तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, फरमा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में एक तेरे दाएं और एक तेरे बाएं बैठे। यस्सु ने जवाब में कहा कि तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीता हूँ क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हम पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा प्याला तो पियोगे, लेकिन अपने दाएं या बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं। ये उनके लिए है जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से मुकर्रर हुआ है। और वो 10 ये सुनकर उन दोनों भाइयों से खफा हुए। मगर यस्सु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुक्म चलाते हैं और उमरा उन पर इख्तियार जताते हैं, लेकिन तुम में ऐसा ना होगा, बल्कि तुम में जो बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम हो, और जो तुम में अव्वल होना चाहे तुम्हारा ग़ुलाम हो। चुनाचे इब्न इंसान इसलिए नहीं आया कि खिदमत कराए, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले फिदिया में दे। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हम सब की ख़ताएँ मिटाई जाएँ। मसीह खुदा में मेरे अजीज़ों, आज जब हम इस ईद को मनाते हैं और आज के सेशन को अगर हम मद्देनज़र रखें तो दोनों में बहुत ज़्यादा हमें एक मुमासलत नज़र आती है कि जहाँ हम पोजीशन और पोजेशन की बात करते हैं, वहीं आज खुदावंद हमें सिखाता है कि ना तो पोजीशन अहम है ना पोजेशन अहम है। अहम क्या है? खुदा के साथ जुड़े रहना। जब हम खुदा के साथ जुड़ते हैं तो खुदा के साथ जुड़ने वालों के लिए आसानियां नहीं हैं, ये हमेशा याद रखें, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में जो खुदा से जुड़ जाता है उसकी ज़िंदगी में कांट छांट का अमल जारी रहता है, क्योंकि यीशु कहता है कि ताक मैं हूँ, तुम डालियाँ हो। जिन्होंने फल नहीं लाना वो बाप काट कर फेंक देता है, लेकिन जिन्होंने फल लाना है वो कांट छांट से गुजरते रहते हैं। तो इसलिए कांट छांट का जो अमल है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदा के साथ चलने वालों के लिए तकलीफ़ें हैं, कांट छांट है, मुसीबतें हैं इस दुनिया में रहते हुए। खुदावंद यीशु ने एक बात जो कही, द ट्रूथ विल सेट यू फ्री, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। क्योंकि जब हम सच्चाई की राह पर चलते हैं तो सच्चाई की राह में हमेशा मुश्किलात हैं। खुदावंद के जो शागिर्द है उनकी वालिदा की ख्वाहिश है कि भाई मेरे दोनों बेटों को पोजीशन मिले, और पोजीशन के साथ पोजेशन भी है। एक जब दाएं बैठेगा एक बाएं बैठेगा तो पोजीशन तो मिली, लेकिन साथ में पोजेशन भी है। तो प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी का जो है वो यही है कि हम पोजीशन और पोजेशन के मामले में ही बढ़ते जा रहे हैं, और इस पोजीशन और पोजेशन ने आज हमें इस बात पे मजबूर कर दिया है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे दोबारा सोचें
कॉन्स्टिट्यूशन पे दोबारा नजर सानी करें। वेटिकन सेकंड कहता है गो बैक टू योर रूट्स। पोप मुकद्दस जॉन पॉल II ने भी कहा कि गो बैक टू द स्पिरिट ऑफ योर फाउंडर। इट मीन्स दैट वी आर अपरूटेड फ्रॉम दैट। We speak about the Franciscan spirituality a lot, but we do not practice it. Problem is that how much we are in practice. कितना हम उस पर अमल करते हैं। कभी कभी हमारा जो अक्सर जो मैं भी उसमें शामिल हूँ, दूसरों को सिखाने में ज़्यादा हमारा जो इंटेंशन रहती है। लेकिन यहाँ जब हम आज की इस मुकद्दस की फ़ीस देखते हैं तो शायद वो इस इरादे से आया कि मुझे पोजीशन मिलेगी, लेकिन खुदावंद ने उसके सामने एक चैलेंज रख दिया कि क्या प्याला जो मैं पीऊँगा तुम पी सकते हो? कहते हाँ जी पी लांगे, लेकिन ज़रूर पियोगे, लेकिन मेरे दाएं बाएं बिठाना मेरा काम नहीं जाए। किसने बिठाना है? ये खुदा की ज़ात। बात है खुदा में कायम रहने की, कि जो कायम रहता है ये उसके लिए है, जो उससे जुड़ा रहेगा ये उसके लिए है। और फिर यही जो एक पोजीशन के लिए आया था, पोजेशन के लिए आया था, आज की जो पहली तिलावत है इसमें हम देखते हैं कि उसने अपने आप को हलीम और फरोतन कर दिया, अपने आप को खाली कर दिया। और फिर वो हम देखते हैं कि वो जो ख़जाना है मिट्टी के बर्तनों, मिट्टी का बर्तन जिसकी वक़्त नहीं है इतनी, हाँ, जहाँ सोने और चांदी, हम सब सोने चांदी के बर्तन बनना चाहते हैं, सोने चांदी के बर्तनों में कलाम रखना चाहते हैं। सोने चांदी से मुराद ये है कि पोजीशंस और पोजेशन के साथ हम अपने अंदर कलाम रखना चाहते हैं। और हमारी जो पहचान क्या है, वो जी फलाने फादर को गड्डी बड़ी वड्डी है, उसके पास पैसा बहुत है। ना पैसा अहम है, ना वो गाड़ी अहम है, ना वो हिडन ख़जाने जो है, जैसे फादर जी ने बताया, कुछ तो सामने हैं जो सबको नज़र आते हैं, कुछ हिडन है। ना वो ऐ साहूकार आज ही रात तुझसे तेरी जान तलब कर ली जाएगी। कोई पता नहीं जेड़े खजाने ने, जेड़े पैसे ने, बैंक बैलेंस ने, नो वन नोज़। बाद च की हुंदा है, फैमिलियां लड़दियां रहंदियां ने। इस शहीद ने क्या किया है? ज़मीन पर ख़जाने जमा नहीं किए हैं। इस शहीद ने अपनी खून से शहादत दी है उस खुदा की जिसके पास वो पोजीशन लेने के लिए आया था। उसने ये साबित किया, हाँ मैं ये प्याला पीऊँगा, और खुदावंद जानता था कि ये पिएगा, क्योंकि खुदावंद को उस पर भरोसा था और उसको अपने खुदा पर भरोसा था, इसलिए वो उसके साथ वफादार रहा और दुख उठाता रहा, मुसीबतें सहता। लिखा है ना कि ये हद से ज़्यादा कदर हमारी नहीं बल्कि खुदा की है। हद से ज़्यादा कदर मेरी नहीं है कि आज मैं फ्रांसिस्कन हूँ, आज मैं फ़ादर हूँ, इतना पुराना फ़ादर हूँ, इतने साल से हूँ, मुझे ज़्यादा पता है, मेरे को ज़्यादा है तो मेरे को बहुता पैसा है, मेरे को घट पैसा है। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू एज कनेक्शन विथ योर लॉर्ड, खुदा के साथ आप जुड़े हुए हो। और फिर जुड़े रहने वालों के लिए, जैसे मैंने कहा, मुसीबतें हैं। लिखा है कि हर तरफ से मुसीबत तो सहते हैं लेकिन लाचार नहीं है। हर तरफ से मुसीबतें हैं ज़िंदगी में लेकिन लाचारी नहीं आई। वो उनके लिए मैं कह रहा हूँ जो खुदा से जुड़े हुए हैं। वरना बहुत सारे ऐसे होते हैं, थोड़ी सी मुसीबत आई, खुदा से जो जुड़ जाता है वो मुसीबतों में मुसीबतें तो सह लेता है, लाचार नहीं होता। फिर वो स्ट्रगल इस चीज़ के लिए नहीं कर रहा होता कि मुझे ये भी मिल जाए पोजीशन, ये मुझे पोजीशन मिले। उसकी स्ट्रगल होती है कि हाउ मच आई इन लव विद माय क्रिएटर,
जो फ्रांसिस की ज़िंदगी में, फ्रांसिस लेफ्ट द पोजेशंस एंड द पोजीशन एंड बिकेम पुअर। व्हाट इज़ माई रोल, व्हाट इज़ आवर रोल एज अ फ्रांसिस्कन? नाम के फ्रांसिस्कन ना बनो भाई, काम के फ्रांसिस्कन बने। हर वक्त फ्रांसिस्कन फ्रांसिस्कन कहने से फ्रांसिस्कन नहीं हो जाना किसी ने। जे अमल कोई नहीं जे, जे सिंप्लिसिटी कोई नहीं जे ब्रदरहुड कोई नहीं जे। ब्रदरहुड जब तक नहीं है, नाम का ब्रदरहुड नहीं चाहिए कि आप मुझे ब्रदर कहो ना। ह्यूमिलिटी, what is important? Humility. How much I am humble for my brother, how much I am open for my brother, how much I am welcoming for him, how much I love. इसलिए मेरे अज़ीज़ों, यहाँ जो है ना, जो खुदा के साथ उसकी ज़िंदगी मुसीबतें हैं, दुख हैं, तकलीफ़ है, लेकिन खुदा उसे नहीं छोड़ता। दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ माई लाइफ। I am not left alone. My Lord is with me. इसलिए अपने फासद जिस्मों की को खुदा की हैकल होने के लिए तैयार करें, ताकि जब कभी मुश्किल आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, तो मैं तैयार हूँ मसलूब होने के लिए। मैं तैयार हूँ कुर्बान होने के लिए। हमारे फ्रायर जो सेंट फ्रांसिस की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या थी? क्या ख्वाहिश थी उसकी? कि ही मार्टरडम को कि भाई वो भी मार्टर्ड हो। से डोमिनिक की सेंट एंथनी की, वो उसके साथ इसीलिए शामिल, वो मार्टर्ड होना चाहता था, मार्टरडम चाहता था। हम मार्टरडम से भागते हैं। मार्टरडम यही नहीं होता कि आप मसलूब हो जाओ या कुछ। मार्टरडम ये भी है, हाउ मच यू आर फेसिंग द ट्रिब्यूलेशंस इन दिस वर्ल्ड फॉर द लॉर्ड, फॉर क्राइस्ट, फॉर योर वोकेशन। लव योर नेबर एज यू लव योर सेल्फ। इन द लव ऑफ नेबर, दिस इज़ फ्रेटर्निटी, दिस इज़ लव एंड चैरिटी। सो आज की जो ईद है वो हमें मसीह के साथ एक होना सिखाती है। यीशु ने कहा, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में कायम रहूँगा। फिर वो कहता है, बाप मुझ में कायम है, मैं बाप में कायम, तुम मुझ में कायम हो। इसके साथ जब हम, यीशु कह रहा है कि मैं बाप में हूँ, बाप मुझ में और तुम मुझ में कायम हो जाओ, मतलब वो हमें ट्रिनिटी में एक करना चाहता है। दिस इज़ द बिगेस्ट रिवॉर्ड वी कैन हैव थ्रू द रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, थ्रू द कनेक्टिविटी इन द लॉर्ड, विद द लॉर्ड, थ्रू द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। आए हम सब अपने ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा। खुदा का मतलब बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद, वो रूह कुदूस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस के ऐत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का मतलब बाप के दाहिने हाथ बैठा, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला। मैं ईमान रखता हूँ कुदस पर, पाक कैथलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। अपनी इल्तिजाएँ मुनाजातें खुदावंद के हुज़ूर पेश करें। दुआ करते हैं पाकमा कलीसिया के लिए कि खुदावंद खुदा पाकमा कलीसिया को अमन, इत्तेहाद
और यगानगत की रूह अता करे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ मांगे। दुआ करते हैं पापा आज़म पोप फ्रांसिस के लिए कि खुदावंद उसे अच्छी सेहत दे और खुदा उसे इसी तरह रहनुमाई करने के लिए इस्तेमाल करता रहे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ मांगे। आप में से जो दुआ करना चाहता है अभी वक्त है।